हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक और न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, अग्निवीर के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस मैंने बताई थी आपको। ठीक है, अब फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए भाई, काफी सारी पोस्ट है इसमें। तो अभी सिर्फ मैं आपको 8वीं 10वीं 12वीं जो पास है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आने वाली वीडियो में और भी आपको मैं बताऊंगा। तो अभी वीडियो काफी लंबा होने वाला है, तो ये वीडियो में आप पूरा देख लें। ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करना है, सेम वही प्रोसेस आगे भी रहेगी। ठीक है, तो मैं बाद में वो आपको नहीं बताने वाला। तो अभी सिर्फ आप 8वीं 10वीं 12वीं जो पास है वो लोग वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, और बाकी भी ध्यान से देख लें, क्योंकि फॉर्म ऐसे ही फिल होगा। आप चलिए, तो आपको आना है इस वाले लिंक पर। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करना है, एंटर वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए और लॉगिन के लिए बोला जाता है। तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है, जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाना सीख लिया है। ठीक है, इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लॉगिन टू कंफर्म पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको अपना प्रोफाइल, अप्लाई ऑनलाइन हिस्ट्री, एप्लीकेशन वगैरह नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप डिटेल्स चेक कर लें अपनी, जो कि आपने प्रोफाइल में फिल की थी। अब यहाँ पर सबसे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो काफी छोटी छोटी बातें हैं वैसे तो इस फॉर्म में, आपको उन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट, ठीक है, ऊंचाई। तो यहाँ पर 170 सेंटीमीटर। तो देखिए, एससी, ओबीसी, जनरल, इन सभी को 170 सेंटीमीटर लगभग होना चाहिए। एक सिर्फ एसटी वाले हैं जिनके लिए 165 यहाँ पर रखा गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। चलते हैं अब आगे। इसके बाद सर्विस पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर हम नो करेंगे और इसके बाद आते हैं हम नीचे। ठीक है, चेक एलिजिबिलिटी। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप नीचे देख पाएंगे कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके अनुसार अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5 पोस्ट आ चुकी है 8वीं 10वीं 12वीं पास वालों के लिए। ठीक है, तो इन पोस्ट के बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक से अधिक पोस्ट आप कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ये 5 पोस्ट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान से देखें दोस्तों। और एलिजिबिलिटी के साथ साथ देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ के जो रूल्स हैं भाई, वो आप एक बार पढ़े, उसके बाद ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पर कैटेगरी में अग्निवीर। ठीक है, जनरल ड्यूटी, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे भाई, अग्निवीर जनरल ड्यूटी कक्षा 10वीं मैट्रिक उत्तीर्ण, 5 मूल विषयों में कुल 45 अंकों तथा उनके 5 विषयों में से प्रत्येक में न्यूनतम आपके 33% मार्क्स होना जरूरी है। ग्रेडिंग प्रणाली का जो पालन करने वाले बोर्डों के लिए ऊपर बताए गए अनुसार प्रतिशत के अनुरूप ग्रेड का विचार किया जाएगा। यानी कि अगर आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं तो कक्षा 10वीं में आपके जो है मूल विषयों में कुल 45% यानी कि 45% आपके होना चाहिए, और हर एक विषय में आपके 33% मार्क्स यानी कि नंबर होना चाहिए। ठीक है, मार्क्स आपके आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। फिर आता है अग्निवीर, सॉरी, इसमें एक चीज और है आखिरी में यहाँ पर लिखी, वो भी आप देखें, नोट करके लिखा है, वैध मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग आवश्यकताओं के लिए वरीयता दी जाएगी। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट वाला, ठीक है, हल्का ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको जो है ड्राइविंग के लिए पहले वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। इसके बाद अग्निवीर टेक। ठीक है, सेकंड, इसको हम देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए अग्निवीर टेक में यहाँ पर 10th प्लस टू इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान, भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के साथ कुल मिलाकर 50% अंक और प्रत्येक विषय में 40% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके हर एक सब्जेक्ट में 40 नंबर हैं, ईच सब्जेक्ट 40% सभी सब्जेक्ट में आपके होना चाहिए। इसी तरह से टोटल मिलाकर 50% से ऊपर आपके होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट 10th प्लस 2 में। इसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के साथ विज्ञान में 10th प्लस टू इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण, जिसमें कि आपको जो है 4 स्तर होता है, उसके ऊपर के साथ आवश्यक क्षेत्रों में न्यूनतम 1 वर्ष का आईटीआई पाठ्यक्रम शामिल होना चाहिए। जो 10th के बाद डायरेक्ट आईटीआई करते हैं ना, उन लोगों के लिए है ये। ठीक है, इसके बाद 10th में कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण और अंग्रेजी, गणित विषयों में विज्ञान में न्यूनतम 40% अंक और पॉलिटेक्निक सहित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में यहाँ पर 2 से 3 साल का जो डिप्लोमा होता है वो डिप्लोमा धारक, ठीक है, वो ट्रेडों में अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर टेक के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, पॉलिटेक्निक में जो भी डिप्लोमा वगैरह होते हैं वो आगे जाकर अभी पूछेगा शैक्षणिक योग्यता में, वहां पर हम ये इस बात को दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब आता है अग्निवीर क्लर्क। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर हम। अग्निवीर क्लर्क एसकेटी किसी भी स्ट्रीम, कला, वाणिज्य, विज्ञान 10वीं 12वीं पास, ठीक है, उत्तीर्ण, कुल 60% अंकों के साथ आप उत्तीर्ण होना चाहिए और प्रत्येक विषयों में 50% अंक आपके होना चाहिए। ठीक है, कितने? 50%। इसके बाद यहाँ पर
कक्षा 12वीं में जो है अंग्रेजी, गणित, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग में 50% अंकों के साथ प्राप्त करना अनिवार्य। अगर 50% अंकों के साथ आपने पास किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अग्निवीर ट्रेडर्समैन। इसको भी यहाँ पर चेक करेंगे हम क्या बोल रहा है ये। तो यहाँ पर देखिए सिंपली एट पास यानी कि साधारण सा 8वीं पास कुल प्रतिशत के साथ कोई शर्त नहीं है इसमें, लेकिन 5 मूल विषयों में जो है 33% अंक प्राप्त होना चाहिए। जो 5 विषय होते हैं 8वीं में, हिंदी, इंग्लिश, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, इनमें आपके 33% अंक यानी कि पासिंग मार्क्स होना जरूरी। आप पास हो उसमें चलेगा। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि लेकिन 5 मूल विषयों में 33% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। यानी कि देखिए यहाँ से वहां तक कुल मिला के एलिजिबिलिटी में सिर्फ पास ही मांगा गया है, यानी कि हर एक विषय में आप पास होना चाहिए कुल मिलाकर। ठीक है, अब इसके बाद अग्निवीर ट्रेडर्समैन में देखेंगे भाई, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ भी देखिए आप 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, यहाँ पर कुल प्रतिशत में कोई शर्त नहीं है, लेकिन 5 मूल विषयों में 33% अंक होना चाहिए। 5 विषयों में कुल मिलाकर 33% अंक होना चाहिए मूल विषयों में। ठीक है, हर एक विषय में 33% अंक होना चाहिए आपके। ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है आप इसके लिए। चलिए, तो ये मैंने 5 के बारे में आपको बता दिया भाई। अब आपको इसमें से कहाँ पर अप्लाई करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एक और ऑप्शन आपको नजर आता है, रेगुलर कैटेगरी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, अभी आप इतना समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पर इतना अगर क्लियर हो गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगर कुछ भी आपको पूछना है तो कॉमेंट करें। इसके बाद नेक्स्ट विंडो में आपको दिशा निर्देश आ जाएंगे। यहाँ पर आप दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। मैं आपको अगर एक ही पढ़ाऊंगा तो काफी देर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यही मुझे आगे भी बताना है। तो अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर से आपको अपनी डिटेल्स नजर आ जाएगी, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पर नेशनलिटी, इसके बाद धर्म। ठीक है, जो भी अभी आप यहाँ से चुन लें। संवर्ग, क्लास, कौन सी कैटेगरी से आप आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सभी, आप यहाँ पर चुन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल सा एक दो बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर एससी का हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल जोन आप चुन लें एससी वाले। एसटी वालों के लिए यहाँ पर, एसटी वालों के लिए यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइबल लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन शेड्यूल्ड ट्राइबल, ये वाला लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर लें। और यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अदर इंडियन सिटीजन्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप इसे चुन सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल्स हो गई। इसके बाद फोटो अपलोड करना है, 5 से 20 KB तक होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 5 से 10 KB तक होना चाहिए। ठीक है, ये आप यहाँ पर अपलोड कर दें। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल भी नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है एक ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन आना नहीं चाहिए, बट हमने जो है पहले ही एक फॉर्म इनका फिल कर चुके हैं। ठीक है, उसका पेमेंट वगैरह भी कर दिया है हमने, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, वरना कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट आपके उसमें आएगा 7 कंटिन्यू। ठीक है, तो आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका एड्रेस का ऑप्शन, जहां पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस देना चाहते हैं, कहीं अभी नॉर्मली निवास कर रहे हैं तो वहां का भी दे सकते हैं। अगर नहीं कि परमानेंट एड्रेस ही सेम है तो आप अपना यहाँ पर मकान नंबर, पता, ठीक है, विलेज, सिटी, टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, ठीक है, पिन कोड, पुलिस थाना, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दें। नॉर्मल सी जानकारी है भाई। ठीक है, ये आप फिल कर दें। अगर यही जानकारी आपकी स्थायी के लिए है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें, सिर्फ ऑटोमेटिक इधर भी फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप फिल कर दें उसको यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी स्पोर्ट्स का पूछा गया आपसे। अगर आपके पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी है, ठीक है, और डिप्लोमा वगैरह, तो आप यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अभी नो पर देखिए, अगर मैं यस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए भाई स्पोर्ट्स का नाम पूछेगा सबसे पहले तो वो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे कबड्डी कर दिया। इसके बाद खेल का स्तर, कहाँ तक आप खेल के आए, ठीक है, कौन सा लेवल रहा आपका, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना होगी। अगर हो तो, नहीं तो आपको नो पर ही रहने देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एनसीसी का भी सेम वही ऑप्शन है। ठीक है तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर रिलेशन विद आर्मी पर्सन, अगर किसी आर्मी वाले के साथ आपके कांटेक्ट है या फिर कोई रिश्तेदार हैं आपके, तो आपको यहाँ पर उनके बारे में लिखना है। ठीक है, अगर है तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रेड मार्क नहीं लगा है। ठीक है, अगर रेड मार्क लगा होता तो आपको यहाँ पर भरना कंपलसरी था। ठीक है, इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, जैसे 8वीं 10वीं 12वीं के बाद अगर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। या फिर जो भी है आपकी, जैसे 12th आपने प्रोफाइल में दिया तो आप 12th भी कर सकते हैं, 8th भी कर सकते हैं। आईटीआई कोर्स अगर है तो ठीक है आप यहाँ पर चुन ले, नहीं तो आपको नॉन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर
योग्यता का पाठ्यक्रम, क्वालिफिकेशन कोर्स, ठीक है। तो यहाँ 12th आ जाएगा, हमने जो भी चुना, ठीक है। कौन सी बोर्ड से आपने पास किया, ठीक है। यहाँ पर लिखे हुए भी आप चुन ले, जैसे मद्रास है, स्टेट है, ओपन है, ठीक है, प्राइवेट है, स्टेट, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल, जो भी है भाई आप यहाँ से चुन लें, ठीक है। चुनने के बाद आपको आगे बढ़ना है। कौन से सन में आपने 12th पास की वो आपको यहाँ पर चुनना है। रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, जो कि मार्कशीट में ही लिखे होते हैं, ठीक है। वहां से देखकर आपको जो है रोल नंबर और जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। सर्टिफिकेट नंबर जस्ट आपके फोटो के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा डार्क डार्क होते हैं, वो आप यहाँ पर सीरियल नंबर करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। तो यहाँ पर पहला देखेंगे हम, भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के साथ विज्ञान में 10th+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण, कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक के साथ प्रत्येक विषय में 40 अंक अगर आपके हैं तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन लेना है। किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड या केंद्र शिक्षा बोर्ड से भौतिक, रसायन, गणित और अंग्रेजी के साथ विज्ञान में 10th+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण है, जिसमें की NICS या, ठीक है, या इसके स्तर 4 या इसके ऊपर आवश्यक क्षेत्र के न्यूनतम 1 वर्ष का ITI कोर्स भी अगर आपके पास शामिल हो, तो 10th+2 के बाद या फिर 10th के बाद तो ITI वेल अगर आपके पास है तो आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। काफी लोगों ने जो है MPSOS से फॉर्म भरते हैं कि 10th पास है तो डायरेक्ट अब ITI में आप एडमिशन ले लें और 12th भी पास हो जाएंगे आप, ITI भी हो जाएगी, ये उन लोगों के लिए ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो अब दो ऑप्शन आपके पास है, आप पढ़ लें, बता दिया मैंने, ठीक है। इसमें से जो भी आपके पास है उस पर आप क्लिक करें, ऐड वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भाई आपको जो है सब्जेक्ट वाइज नंबर भी चढ़ाने होंगे। जैसे कि आपने सब्जेक्ट कौन सा, अभी जो है वहां पर दो ऑप्शन थे, दोनों में से कौन सा ऑप्शन लिया उसके अनुसार आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे कि पहला हम ले लेते हैं हिंदी हुई, तो यहाँ पर पहला हमने हिंदी सब्जेक्ट लिया, हिंदी में कितने नंबर आए, ठीक है, आउट ऑफ कितने मार्क्स, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। ऐड न्यू रोल, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, फिर हिंदी के बाद इंग्लिश आ जाएगा। ऐसा एक एक सब्जेक्ट सारे आते जाएंगे, आपको सभी के नंबर, ठीक है, आउट ऑफ कितना है वो और ऐड करते चलना है, जिससे कि पूरी मार्कशीट एक तरह से यहाँ पर रेडी हो जाएगी और सारे प्रतिशत यहाँ पर परसेंटेज भी निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट के हमने नंबर चढ़ा दिए हैं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के कितने नंबर हमें आए, ठीक है, कितने में से आए, 100 में से आए, ठीक है। इस तरह से प्रतिशत यहाँ पर निकल गया। तो यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट हमने ऐड कर दिए हैं। अब 7 कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट चॉइस स्टेट, कौन से स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे मध्य प्रदेश। सिटी यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने, आप चुन सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको उचित लगे। इस तरह से सारे ऑप्शन आपको फिल करना है, पांचों। तो यहाँ पर हम 5 ऑप्शन में सिर्फ हम मध्य प्रदेश लेंगे, ठीक है। अभी आपको जो भी उचित लगे आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चुनेंगे और सभी को फिल करते चलेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है एप्लीकेशन कैसे फिल किया आपने, सेल्फ, ठीक है, साइबर कैफे जाकर या अदर एजेंसी के उससे किया, ठीक है। तो जैसा भी आपको उचित लगे आप फिल कर सकते हैं कि भाई हम खुद ने फिल किया है या फिर कहीं ऑनलाइन जाकर हमने फिल करवाया है या किसी एजेंसी के द्वारा, ठीक है। पर कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज यहाँ पर चुनना है आप चुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 7 कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने पूरा फॉर्म आप खुल जाएगा, एक बार चेक कर लें, ठीक है, कुछ गलती वगैरह तो नहीं है। पूरा फॉर्म आप यहाँ पर चेक कर लें, ठीक है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलता है, कैंसिल एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, चेक स्टेटस, ठीक है, ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिलेगा और एक पे करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका फॉर्म सही है, पूरा कंप्लीट आपने कर लिया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर पे करना होगा। तो यहाँ पर हम पे पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें पेमेंट करना है, ठीक है। ओके पर क्लिक करूंगा मैं। अब यहाँ पर पेमेंट देख सकते हैं आप, 250 हमें पेमेंट देना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें मोबाइल नंबर और ईमेल यहाँ पर फिल करना होगा। आप, ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म भर रहा है उसी का होना, आप साइबर कैफे वाले हैं, ऑनलाइन वाले जो भी है, वो भी अपना मोबाइल ईमेल यहाँ पर डाल सकते हैं और इसे आगे बढ़ाकर जो है पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कैसे होगा, यूपीआई से होगा, ठीक है। और आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड कैसे भी यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल डालने के बाद। अब यहाँ पर देखिए जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट रिसिप्ट तो आप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्म वगैरह की जो रिसिप्ट है वो कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर आएंगे, व्यू का ऑप्शन नजर आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ये व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करें, फिर यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। आप स्क्रॉल करके लास्ट में आ जाएं और यहाँ पर आपको आखिर में देखिए पीडीएफ का ऑप्शन नजर आ जाएगा, ठीक है। इस पीडीएफ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ओके का ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पर क्लिक करें, एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। पीडीएफ को ओपन करें, ठीक है। अब यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाएगा, तो पासवर्ड है आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, जिससे कि आपने यहाँ पर लॉग इन किया, उसको आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुलकर आ जाएगा, इसे आप यहाँ पर
प्रिंट कर लें दोस्तों। और इससे संबंधित आप कुछ भी पूछना है आपको दोस्तों तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो और इसी चैप्टर पर, इसी विषय पर होने वाली है। ठीक है, अलग अलग वैकेंसी जो है उनके बारे में आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। और कुछ भी परेशानी दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट करें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।